सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो जो आज के इस वीडियो में जो मैं पीवाईक्यू चैप्टर का मैं डिस्कस करूंगा वो है केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। आज मैं इसका सारा क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन इससे जेईई जनवरी अटेम्प्ट 2025 में पूछे गए थे। आज मैं वो 10 को कवर करूंगा विथ अ डिटेल एनालिसिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला लाइन से ये उठाया गया है। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है कि NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट इन द आइस क्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग को पता है कि जैसे मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ कि जो साल्ट और आइस का मिक्सचर होता है ना, साल्ट प्लस आइस, इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। कौन सा मिक्सचर बोलते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। और जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है ना, ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो यहां सब तो सबसे पहले क्या हो गया, इनिशियल तो एक तरह से यहाँ पे साल्ट ही है, तो साल्ट को हम लोग आइस के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है जो आइस में प्रेजेंट है क्रीम बॉक्स में टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया। और स्टेटमेंट 2 क्या है कि जब इनिशियल को हम लोग आइस में ऐड करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जब साल्ट प्लस आइस को हम लोग ऐड करते हैं, जो उसका मिक्सचर होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। और फ्रीजिंग मिक्सचर का काम क्या रहता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को डिक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है कि 1.24 ग्राम ऑफ AX2 मोलर मास दिया हुआ है 124 ग्राम इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना टेम्परेचर दिया हुआ है। वाइल 25.4 ग्राम ऑफ A/2 जिसका मोलर मास है 250 ग्राम मोल इनवर्स इन 2 kg ऑफ वाटर कंस्ट्रेंट अ सॉल्यूशन विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, टेम्परेचर दिए हुए, के भी दिए हुए, बॉइलिंग कांस्टेंट वाला। और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे आयोनाइज चेक करना है और अनायोनाइज चेक करना है। हम लोग, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ऐसे। हाँ, हम लोग लिख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट केस क्या हो रहा है। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस किसके बारे में बोल रहा है? AX2 का हम लोग देखते हैं। इसका AX2 का हम लोग देखते हैं सबसे पहले में। ठीक है, पहले हम लोग AX2 के बारे में देखते हैं किसमें क्या होता है। तो सबसे पहला एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, आई इक्वल टू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन के बी इंटू एम। आई यहाँ पे क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू, यहाँ पे हम लोग को गिवन मास और मोलर मास दोनों दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज W/W वेट अपॉन सॉल्यूट, तो वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला होता था, तो N अपॉन M1 इन kg। तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब देखो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा, 0.156 अपॉन के बी, के बी कितना दिया हुआ है 0.52 इंटू 1.24 अपॉन 124 इंटू 1। अब इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो I इक्वल टू एट लास्ट क्या निकलेगा 0.156 अपॉन 0.52 इंटू 0.01। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो 0.0156 इंटू
10 टू द स्क्वायर अपॉन 0 टू द पॉइंट 5। तो जब कैलकुलेशन इसको करेंगे तो 0.56 अपॉन 0.5, और जब लास्ट कैलकुलेशन इसको करेंगे तो जो यहाँ पे आंसर जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 3.12। तो 3.12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू इतना आया है। अब केवी के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसके इक्वल टू में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज। अब सेकंड केस के देखेंगे, सेम तरह से चलेंगे, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0.0260 अपॉन सेम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इस पे, इसी पे इसको भी सोल्व करेंगे, अपॉन 0.52 इंटू 25.4 अपॉन 250 इंटू हाफ। तो जो I इक्वल टू जब कैलकुलेशन करके आएगा 0.0520 अपॉन 0.52 इंटू 0.1, तो 0.1 अपॉन 0.1 ये उससे कम आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अनआयोनाइज, क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पे कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं AX2 जो है ये A/2 का ये केस है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं तो AX2 फुली आयोनाइज और A/2 इज कम्प्लीटली अनआयोनाइज। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि इफ A इक्वल टू बी, A टू बी है, A इक्वल टू बी नहीं है, A बेस टू बी इज 30% आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इक्वेशन कैसे इसको लिख सकते हैं, तो B2 ऑलमोस्ट किस किस को आ जाएगा, A2 प्लस 2 B माइनस, एट t इक्वल टू 0 पे लिखेंगे, t इक्वल टू t पे लिखेंगे, तो एट t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A2 प्लस कितना हो जाएगा, 0, एंड 2B माइनस भी कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 1 है तो मान लीजिए कोई इसमें ऐसा हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि अल्फा है, तो अल्फा अगर इस पे 1 है तो ऑलमोस्ट अगर बात करें कि एट टाइम t पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, एट टाइम यहाँ पे 0 है वैल्यू तो कितना हो जाएगा, अल्फा, और यहाँ पे भी 2B माइनस है, यहाँ पे 2B माइनस है तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा। I इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस सब कुछ वेट करेंगे तो 2 अल्फा, अब 1 प्लस 2 इंटू 30% है, नहीं 30 अपॉन 100 करेंगे तो 0.3, यानी कितना हो जाएगा, 1.6। क्वेश्चन के बेसिस पे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ये 29 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है, क्या कि एज्यूम करना है कि लिविंग सेल है, 0.9% वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्वस, दिस सेल इज इमर्स इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, कंसीडर द डाटा अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली द सेल विल बी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि लिविंग सेल का कितना दिया हुआ है, लिविंग सेल जो हम लोग जब डाटा हम लोग इसको देखते हैं तो 0.9 ग्राम होता है, किसमें से, 100 ग्राम सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो परसेंटेज W/W कितना हो जाएगा, 0.9, और सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन हम लोग को जो मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो यहां से क्या बन जाएगा कि 0.5 इंटू 180 प्लस 0.5 इंटू वाटर का 18, जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 99 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज W/W में जब इसको कंसिडर करेंगे तो अप्रॉक्स 90% जो है ना, ये मेरे को W वेट बाई वेट का जो है वो 90% इसका वेट जो है टोटल इमर्स्ड हो जाएगा इस मोल फ्रैक्शन में, ग्लूकोज और वाटर को जब हम लोग एक साथ इमर्स करेंगे। ठीक है, तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है तो सेल क्या कर जाएगा, वहां पे श्रिंक कर जाएगा, सेल विल श्रिंक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक 90% श्रिंक सोल्यूशन, 0.5% वेट बाई वॉल्यूम 1%। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो श्रिंक का जो सेल का जो श्रिंक होगा उसका वेट बाई वेट परसेंटेज जो है वो 90% हो जाएगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। सो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मोलर मास दे रखा है एंड द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.4 केल्विन। सिंपल सा बात, हम लोग को पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, फॉर्मूला Kb.m। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.4 इक्वल टू Kb इंटू मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 50 इंटू 10⁻³ क्योंकि ग्राम में दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो केवी का वैल्यू आ जाएगा वो 5.12 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा यहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वहां से केवी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि द ऑब्जर्व एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड MX2 आर 65.6 एंड 164, द परसेंट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ MX2 इज व्हाट, कितना हो जाएगा। हम लोग को पता है वेंट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग तो I इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे दिया हुआ है कि द ऑब्जर्व एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो है MX2 65.6 इतना परसेंटेज डिग्री निकालना है। MX2 कैसे लिख सकते हैं, M प्लस प्लस 2x माइनस, इसमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मान ले कि M प्लस, तो M मान ले कि इसमें क्या एक है एंड प्लस 2x माइनस, तो 2x माइनस है ना यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा एंड ओवरऑल इसका कितना जो n का जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना निकल जाएगा, n इक्वल टू 3 निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि परसेंटेज डिग्री आयोनाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ठीक है, अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू फर्स्ट का मास बट सेकंड का मास MX2 है ना, कि I इक्वल टू ऊपर में है ना कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल ऑब्जर्व मोलर मास, तो 164 अपॉन 65.6, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, सेम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 5/2 माइनस 1 और n का वैल्यू 3 माइनस 1, जब इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, परसेंटेज डिग्री आयोनाइजेशन पूछ रहा है, यानी परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 100 25 बार में, तो जो परसेंटेज आ जाएगा वो 75% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बोलता है क्या, सुनते हैं इसमें कि कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का दे रखा है, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखो मैं इसका एक लाइन बोलता हूं कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेन ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन सॉल्वेंट, जब हम लोग सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है। तो लिख सकते हैं कैसा कि जो टी एफ हो जाता है ना वो लेस देन टी नॉट एफ हो जाता है, टी एफ नॉट हो जाता है। टी एफ क्या हो गया कि नॉर्मल कहीं किसी फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया, और टी एफ नॉट एक प्योर सॉल्वेंट जो हम लोग ले रहे हैं उसमें उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं ना कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम लोग किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें कम किस में हो रहा है, तो डेल्टा यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऑप्शन ए में ये मिल रहा है कि टी एफ जो क्राइटेरिया है इसी में मिल रहा है। एक लिक्विड सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, और हम लोग देख सकते हैं जो लिक्विड सॉल्वेंट है ना उसका जो मतलब जो स्लोप से डायग्राम है उसे देखेंगे तो उसका जो स्लोप हो रहा है ना वो यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये क्राइटेरिया को ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट वाला, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कोई अगर वैसा देखना चाहे एक डी ऑप्शन भी है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, बी और सी तो पॉसिबल है ही नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है क्या कि कंसीडर करना एक बाइनरी सॉल्यूशन को इन अ टॉप वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट 1 and 2 x1 and y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिस्पेक्टिवली, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर प्लॉट 1/x1 वर्सेज 1/y1 आर गिवन रिस्पेक्टिवली। हम लोग को पता है कि पी ए यहाँ पे क्या है, प्रेशर इक्वल टू
पी नॉट ए एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट क्या है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और पी बी कितना है क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन है, तो पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहा है कि मान ले कि एक दो यहाँ पे है ना कि लिक्विड कंपोनेंट 1 और 2, मान ले कि पी डैश ए तो कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं पी एम लिख लेते हैं एंड वाई ए, एंड पी डैश बी कितना हो जाएगा, तो पी एम और बाई बी। अगर पी ए अपॉन बाई ए हम लोग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बी अपॉन बाई बी। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या हो जाएगा कि लिखते हैं क्या एज अ मोल फ्रैक्शन के टर्म में कि पी नॉट ए एक्स ए अपॉन बाई ए इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन बाई बी। हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं कि पी नॉट बी और 1 - एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाता है पी नॉट ए अपॉन 1 - बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई बी। ठीक है, तो इसको और तो हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब देखो पी नॉट बी यहाँ से कॉमन निकलते चला जाएगा तो क्या बचेगा कि 1/एक्स ए इक्वल टू 1/बाई ए डॉट पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन कहाँ से है जब इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा हल्का जाएगा, हल्का थोड़ा सा 2-3 लाइन और लेगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पे किया हूँ, कैलकुलेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोग को डायग्राम कुछ ऐसे मिल रहा है ना कि हो सकता है कि ये y है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा स्लोप इंटरसेप्ट मिल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कुछ ऐसा केस मिल रहा है क्योंकि इसी का होता है ना इक्वेशन। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है। एम क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। उसके बाद सी फाइंड आउट करना है, सी मतलब इंटरसेप्ट, वही पूछ रहा है ना लीनियर प्लॉट, इंटरसेप्ट मतलब सी क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। अब हम लोग चेक करेंगे इसका कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग को सही मिल रहा है, तो पी नॉट ए मतलब पी नॉट 1 अपॉन पी नॉट 2 इक्वल टू पी बी नॉट, नहीं तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी देखते हैं। पी नॉट 1 अपॉन पी नॉट 2 और पी नॉट 2 माइनस पी नॉट 1 अपॉन पी नॉट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 23 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। इससे ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन तो आई थिंक नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ये मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। हाँ, यहाँ पे जो दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, हो सकता है कि लास्ट में प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में नहीं है कि एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना। तो बिल्कुल अगर हम लोग को ये इक्वेशन मिल रहा है कि बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो इजिली हम लोग फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, देखते हैं क्या 9th नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोलता है कि when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solvent decreases by 10 mm of Hg. The mole fraction of solution solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of solvent? It decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg. हम लोग को पता है आप इक्वेशन कैसे दे रखा है कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कि P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन पी नॉट इक्वल टू, क्योंकि ऊपर दे रखा है 10 mm ऑफ एच जी कितना है, और सॉल्यूट का भी दे रखा है 0.2 इक्वल टू 0.2, तो पी नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 10 जब ऊपर चल जाएगा तो 100 हो जाएगा एंड 2 से 50। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर हम लोग को 1 मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि फॉर सेकंड केस 20 mm ऑफ एच जी है, तो सेम इसी पे चलेंगे पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 20, और 20 अपॉन पी नॉट का वैल्यू निकल चुका है 50 इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। एक्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो 0.4 इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। 0.4 जो है ये ओवरऑल सॉल्यूशन में से है, ओवरऑल सॉल्यूशन में से है, सॉल्यूट में से है। ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूट में से है,
तो जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल मान लीजिए लेट्स अज्यूम 1 है, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन बॉयल ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल इसमें ये चीज़ याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन के। इन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लाइंस या फिर मोल्स। सिंपली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद जो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 यानी यूरिया, 10-4 m यूरिया, फिर NaCl, फिर थर्ड NaCl एंड लास्ट 10-2 m NaCl। ठीक है, बिल्कुल इसी पे ये बन जाएगा। तो यहीं पे ये लेक्चर जो कंप्लीट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, मैं आने वाले टाइम में, और मैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर का 2025 PY को मैं कवर करूँगा। मैं स्टार्टिंग फिजिकल से किया हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक इसके बाद इनऑर्गेनिक पे जाऊंगा और ऑर्गेनिक पे जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर सॉल्यूशन पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।